नमस्कार। आज हम नाइन्थ क्लास का एक ज्योग्राफी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। ड्रेनेज, ये ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर है। देखिए, जब हम ज्योग्राफी को पढ़ने जा रहे हैं तो ये बात आप भली भांति समझ लें, अच्छे से समझ लें कि जो ज्योग्राफिकल टर्म्स हैं अगर वो हमें अच्छे समझ में आ गई तो हम उसको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म की शुरुआत से। पहला तो इसका जो टॉपिक है चैप्टर का उसी से शुरुआत करते हैं। व्हाट वी मीन बाय ड्रेनेज। देखिए, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं कि रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया, उस रिवर सिस्टम में क्या क्या चीज आती है कि वो रिवर ओरिजिन कहां से हो रही है, कहां से वो निकल रही है, वो फ्लोइंग प्लेस किस किस प्लेस को ड्रेन कर रही है, ठीक है, उसके बाद किस वो लार्जर वाटर बॉडी में वो मिल रही है। तो इस सारे सिस्टम को मिला करके हम कहते हैं ड्रेनेज। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा मैं मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूं इंडिया की। देखिए, सिंबॉलिक सा मैप मान लें आप। यहां पर रिवर है, ये रिवर इंडस रिवर है, तिब्बत के मानसरोवर लेक से ये निकलती है। ये रिवर यहां से निकल करके तिब्बत से एंटर करती है जम्मू एंड कश्मीर में, और जम्मू एंड कश्मीर से बाद में पाकिस्तान में होती हुई ये यहां पर अरेबियन सी में गिर जाती है, अरेबियन सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो यहां से इसका ओरिजिन होना, ये जम्मू एंड कश्मीर का एरिया कवर करना, और उसके बाद पाकिस्तान का एरिया कवर करना और अरेबियन सी में गिर जाना, इस सारे को हम ड्रेनेज कहते हैं। तो हाउ यू विल एक्सप्लेन what you mean by drain? Drainage can be defined as a river system of an area which include the origin, flowing places and ultimately it fall down in the larger water body. Okay, drainage basin इसी में है। drainage basin का मतलब वो एरिया है जिस एरिया को ये ड्रेन करती हुई रिवर जा रही। यहां पर ए लिटिल पार्ट ऑफ तिब्बत, जम्मू एंड कश्मीर एंड पाकिस्तान, एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो ये सारा का सारा एरिया इंडस रिवर का ड्रेनेज बेसिन कहलाएगा। इसी तरह से हर वो रिवर उसका जिस जिस एरिया में से वो निकलती है उसके वाटर का इस्तेमाल जहां जहां पर होता है, जिस जिस एरिया में उसका इस्तेमाल किया जाता है वो उसका ड्रेनेज बेसिन होता है। इस तरह से तो ड्रेनेज बेसिन द एरिया ड्रेन्ड बाय अ सिंगल रिवर सिस्टम, एक रिवर सिस्टम का। देखिए, जैसे जो ये है इंडस रिवर, ये जो इंडस रिवर सिस्टम है इसकी ट्रिब्यूटरी भी हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी भी हैं, तो पूरा मिलाकर के एक रिवर सिस्टम है। जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्दर्न इंडिया है, नॉर्दर्न जो हिमालयाज है, वहां पर 3 मेजर रिवर सिस्टम है। पूरा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जिस जिस एरिया से जाता है उसको वहां का ड्रेनेज बेसिन कहा जाता है। यहां कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। अमेजन रिवर है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ड्रेनेज बेसिन इसका है जो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका में पेरू है, ब्राजील है, बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, बहुत बड़ा एरिया इसका ड्रेनेज बेसिन है अमेजन का। उसी तरह से इंडिया में गंगा रिवर का जो ड्रेनेज बेसिन है वो सबसे ज्यादा है। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इस सारे को, उत्तराखंड, ये सबको कवर करती है। तो पूरे वर्ल्ड में अमेजन, साउथ अमेरिका, इंडिया में गंगा, जिनका ड्रेनेज बेसिन सबसे बड़ा है। उसके बाद है वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होता है? देखिए, जब कोई ड्रेनेज, कोई रिवर फ्लो कर रही है और उसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है जिसकी वजह से वो 2 स्ट्रीम में बढ़ जाती है, या फिर 2 स्ट्रीम को अलग करने का जो एलिवेटेड एरिया है जो अलग करता है। देखिए, एक समझने का प्रयास करेंगे। मान लो ये रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहां पर कोई एलिवेटेड एरिया आ गया, तो ये रिवर क्या होगी, यहां से निकल जाएगी और एक पार्ट इसका यहां से निकल जाएगा। तो ये जो एलिवेटेड एरिया है जिसकी वजह से जो वाटर बॉडी है वो डिवाइड हो गई, स्ट्रीम डिवाइड हो गई, उसको वाटर डिवाइड कहा जाता है। यहां पर एक एग्जांपल है, हमारा सिटी है जो पंचकुला के पास, अंबाला इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम दोनों को अलग करता है, यानी कि वाटर डिवाइड है। तो 2 रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है एलिवेटेड एरिया। तो वो एलिवेटेड एरिया which create the obstacle because of its height, and that
एलिवेटेड एरिया इज कॉल्ड वाटर डिवाइड। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए मेंढर, यहां पर आपको यह जानना जरूरी है, मेंढर ऑक्सबो जो रिवर होती है, वो जो रिवर है उसके 3 कोर्स होते हैं। अपर कोर्स जहां से वो निकलती है रिवर, अपर कोर्स को अपर कोर्स बोलते हैं। दूसरा उसका मिडिल कोर्स होता है जहां वो बहती है, और लास्ट में जिस वाटर बॉडी में गिरती है जहां पर, वो उसका लोअर कोर्स होता है। तो यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये दिस वन, ये जो बैंड एरिया है इसको मेंढर कहा जाता है। ठीक है, ये जो ये इस तरह से रिवर चलती है, तो ये जो एरिया है इसको मेंढर कहते हैं। देखिए, बैंड इन द रिवर, मिडिल कोर्स के अंदर जो रिवर में बैंड हो जाता है, मुड़ जाता है, उस मुड़ाव को मेंढर कहा जाता है, और ये रिवर के मिडिल कोर्स में होता है। ओके, उसके बाद जब क्या है, ये जो मेंढर है, ये बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से ये मेंढर मेन रिवर से कट के अलग हो जाता है। यू शेप इसकी होती है, मेन वाटर बॉडी से अलग हो जाता है, एक सेपरेट वाटर बॉडी आइडेंटिटी बन जाता है। इसको ऑक्सबो लेक कहते हैं। देखिए, यू शेप्ड बॉडी ऑफ वाटर फॉर्म्स व्हेन वाइड meander cut off from river and create a separate water body. This one, I think it is clear. Then we comes to the George. देखिए, ये मान लो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया के यहां से जो वाटर बॉडी निकल रही है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ क्या है, ये एलिवेटेड एरिया है, स्टीप स्लॉप है। ये जो वैली है इसको जॉर्ज कहेंगे। देखिए, नैरो वैली, ये जो वैली है बिटवीन हिल्स, ये 2 हिल्स हो गए, इसके बीच में नैरो वैली है। ओके, और फिर टिपिकली स्टीप वॉल्स है, रॉकी ट्रेन, ये जो स्टीप वॉल्स हैं, एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर रनिंग थ्रू इट, ये वाटर की जो स्ट्रीम है इसमें से ड्रेन कर रही है। तो व्हाट इज जॉर्ज? जॉर्ज इज द वैली between the 2 mountain hills which are having steep slope, rocky terrain, and see this one water running through it, that is George. George आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये देखिए, ड्रेनेज, इट इज क्लियर व्हाट वी मीन बाय ड्रेनेज बेसिन, वाटर डिवाइड, मेंढर, ऑक्सबो लेक एंड जॉर्ज। उसके बाद हम आते हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, कि इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम जो है, जब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक है हिमालयन रिवर, एक है पेनिनसुलर रिवर। हिमालयन रिवर नाम से ही पता लग रहा है, इसका जो ओरिजिन होता है हिमालय से होता है, जो हमारे नॉर्थ में है। ठीक है, और ये जो है रिवर, पेनिनसुलर रिवर, ये वेस्टर्न घाट से निकलती है मैक्सिमम। अब देखिए, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका हम पेनिनसुलर क्यों कहते हैं, पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा साउदर्न पार्ट है वो 3 जगह से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। ये है अरेबियन सी, ये हमारा इंडियन ओशन है, और ये बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, इसको भी कर ही लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसा भी मैप हमसे बन रहा है देख लेंगे, बाद में इसको अच्छे से बना लेंगे। ठीक है, तो ये जो साउदर्न पार्ट है, ये हमारा जो 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, इसको हम पेनिनसुला कहते हैं। सो द एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम इट 3 साइड इज कॉल्ड पेनिनसुला। तो यहां पर जो ये वेस्टर्न घाट है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है, तो मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती है। ये वेस्टर्न घाट, सॉरी, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। तो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं रिवर्स और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो ये जो पेनिनसुलर रिवर है वेस्टर्न घाट से निकलती है। फिर से देखिए, पेनिनसुलर एरिया बिकॉज सराउंडेड बाय 3 वाटर, ये वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है। मैक्सिमम रिवर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो वेस्टर्न घाट से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। और ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये हिमालय से निकलती हैं। एक बात तो पहली बात होगी ओरिजिन, और ये होती, इसका ओरिजिन है हिमालय, इसका वेस्टर्न घाट। और देखिए, फिर एक वर्ड यूज किया पेरेनियल, ये नॉन पेरेनियल है, ये पेरेनियल है। पेरेनियल का मतलब होता है कि जब कोई रिवर थ्रू आउट ईयर बहती है, यानी कि उसमें पानी का वॉल्यूम लगातार रहता है, पूरे साल रहता है। और नॉन पेरेनियल या सीजनल होती हैं, जब रेन के सीजन में पानी रहता है, अदरवाइज उसमें पानी नहीं रहता है। देखिए, इसमें हमेशा ये पेरेनियल क्यों है? पेरेनियल इसलिए है क्योंकि एक तो ग्लेशियर्स हैं यहां पर हिमालयाज में, वो जो ग्लेशियर हैं वो लगातार पिघल रहे हैं
और उससे पानी मिल रहा है, साथ में रेनी सीजन में रेन से भी पानी मिलता है। इस तरह से it is fed by snow and rain, that's why they are perennial. It is fed by rain also, that's why they are seasonal and non perennial. ये किसका डिफरेंस हो गया। उसके बाद आता है डेल्टा, ये आप लोगों को जान लेना बहुत आवश्यक तो होता है। और ये डेल्टा और एस्टुअरी, देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये एक रिवर आ रही है, ये रिवर आ रही है और इसको अल्टीमेटली बड़ी वाटर बॉडी में मिल जाना है। जब ये रिवर आती है, ये इसका लोअर कोर्स है, अल्टीमेटली बड़ी वाटर बॉडी में मिलना है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या होता है, इसका जो बहाव होता है या वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है यहां पर कम हो जाता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये इसके पास जो सिल्ट होती है, मिट्टी होती है, पेबल्स होते हैं, उसको वो यहां पर बिछाना शुरू कर देती है, ठीक है। ये बिछने शुरू हो जाते हैं, ये एरिया लैंड एरिया बन जाता है, लैंड एरिया। ये रिवर है, रिवर जो है मूव हो रही है, वाटर बॉडी में मिलना है, और यहां पर वॉल्यूम इतना है कि ये जो सिल्ट अपने साथ में लेकर के आई है, ये समुद्र में नहीं जा रहा है। और समुद्र की जो वेव्स हैं, ओशन बड़ी वाटर बॉडी की जो वेव्स हैं, वो भी इतनी पावरफुल नहीं है कि उसको अपने अंदर खींच सके। तो ये जो लैंड एरिया बन गया, ये उस सिल्ट से जो रिवर लेकर के आए थे, इसको जो फर्टाइल लैंड बना, इसको बोलते हैं डेल्टा। सो ट्रायंगुलर लैंड एरिया which is built on the mouth of the river before falling down into the larger water body, that land area which is fertile enough and formed at the mouth of the river before falling down the water body is called delta. अब आप देखेंगे आपको डेल्टा समझ में आ जाएगा, ये फर्टाइल। और डेल्टा और एस्टुअरी का मैं बहुत डिटेल में भी करने जा रहा हूं, एक सेपरेट पार्ट बनाएंगे कि व्हाट वी मीन बाय डेल्टा एंड व्हाट वी मीन बाय एस्टुअरी। एस्टुअरी वो एरिया होता है, मान लो ये है रिवर है, वाटर बॉडी मिलना है, तो ये जो वाटर है इसका सी वाटर जो है वो मिक्स हो जाता है किसके अंदर, रिवर के अंदर, ये एस्टुअरी कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, डोंट वरी। डेल्टा आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स, ये डेल्टा को फॉर्म करती हैं, और ये जो पेनिनसुलर रिवर है, डेल्टा और एस्टुअरी दोनों फॉर्म करती हैं, ओके। उसके बाद आता है इनका जो कोर्स है, यानी कि इनका जो ड्रेनेज बेसिन है वो ज्यादा है, तो कैचमेंट एरिया भी ज्यादा होगा। कैचमेंट एरिया क्या होता है, देखिए ये रिवर है, तो इसके पास का जो एरिया है, ये जो इससे ड्रेन हो रहा है या इससे फायदा ले रहा है, तो कैचमेंट एरिया है। और कोर्स क्या होता है, जहां से वो रिवर निकले, मान लो इंडस रिवर है, ये निकली है और इतना दूर जाकर के यहां पानी में गिर रही है, तो इसका कोर्स हो गया ये, ठीक है। इसी तरह से जो इसका कोर्स है, लॉन्ग कोर्स है, कैचमेंट एरिया ज्यादा है और फर्टाइल है, ये फर्टाइल एरिया को कवर करती है, मतलब लैंड फर्टाइल बनती है इनके द्वारा, जो सिल्ट लाई जाती है, क्योंकि माउंटेन से आती है, फिजिकल वेदरिंग होती है, पेबल्स होते हैं, सिल्ट में, सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो है इसका कोर सिस्टम स्मॉल है, लेस फर्टाइल होते हैं। देखिए ये मेंडर एंड ऑक्सबो लेक फॉर्म करते हैं, क्योंकि कोर ज्यादा लंबा है, मूव करते हुए निकलते हैं ऐसे, तो ये मेंडर करते हैं ये। लेकिन ये कोर छोटा है, स्टेट जो है पानी में गिर जाती है, ज्यादा मेंडर ऑक्सबो लेक फॉर्म नहीं करते। ये नॉर्दर्न प्लेन को इरिगेट करती हैं, ये ऑफ कोर्स ये एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन का है, जो हिमालयन रिवर्स हैं इस नॉर्दर्न प्लेन को करती हैं, ओके। ये डेक्कन प्लेटू को ड्रेन करती हैं। ये वी शेप वैली बनाती है, जॉर्ज के बारे में मैंने आपको बताया था, ये यू शेप वैली बताती हैं। मैक्सिमम जो है ये अरेबियन सी में गिरती है, बट ऑफ कोर्स जो हिमालयन रिवर है वो इधर मूव कर रही है और अरेबियन सी में गिर जाती है। और ये जो वेस्टर्न घाट से निकलती हैं ये मैक्सिमम बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। इस तरह से दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। यहां पर ये कुछ पॉइंट्स हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर एंड पेनिनसुलर रिवर। आई होप दिस इज क्लियर, क्वाइट क्लियर। एंड जहां पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसको पॉज करें, बैक में जाएं, आपको क्लियर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे और बात करेंगे इस चैप्टर में, आगे बढ़ते हैं और जो इसका जो ड्रेनेज पैटर्न है उसके बारे में बात करेंगे और जो मेजर रिवर सिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए